सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 7 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है सूरज की किरणें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 7 सूरज की किरणें। यह एक कविता है। कविता के माध्यम से सूरज की किरणों के या सूरज के बारे में बताया गया है। कविता का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। जिस प्रकार सूर्य चारों ओर अपना प्रकाश फैलाकर सबको अपनी उपस्थिति बताता है, साथ ही दिन के सारे कार्य सूर्य की किरणों के प्रकाश में ही होते हैं। इसी प्रकार बच्चे स्वयं को किरणों की भांति प्रकाशमय करके चारों ओर खुशी और ज्ञान फैलाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो चले खेलेंगे, जो भी मिला राह में अपने साथ में उसे ले लेंगे। तो बच्चे बोल रहे हैं चलो चले, खेलते हैं, साथ में जो भी रास्ते में मिल रहा है उसे भी ले लेंगे। चलो चलो खेलेंगे। इस तरह से बच्चे कह रहे हैं चलो चले खेलेंगे। फिर आगे क्या खेलेंगे, हमें क्या पता, जो सूझा खेलेंगे। सूरज हुआ अगर ऊपर, पेड़ों में छुप करके उसे चुनौती देंगे, छू लो। फिर क्या हुआ, बच्चे बोलते हैं आगे क्या खेलेंगे। फिर बोलते हैं क्या पता, जो भी दिमाग में आए, जो सूझा वही खेलेंगे। जो भी खेल दिमाग में आए, जो हम सोच रहे हैं वही हम खेलेंगे। सूरज हुआ अगर ऊपर, पेड़ों में छुप करके उसे चुनौती देंगे कि छू लो। तो बोल रहे हैं कि अगर सूरज ऊपर होगा तो सूरज को चुनौती देंगे। सूरज से कहेंगे कि हम पेड़ों के पीछे छुपकर सूरज से कहेंगे कि तुम हमें छू के दिखाओ। इस तरह से हम सूरज के साथ भी खेलेंगे। ठीक है। किरणें दौड़ा करके, किरणें जैसे ही छूने को आसमान से उतरे। किरणें दौड़ा करके, किरणें जैसे ही छूने को आसमान से उतरे। गिलहरियां दौड़े पेड़ों पर, आती किरणें उतरे। तो फिर बोलते हैं आगे जिस तरह से जब किरणें दौड़ती हुई हमें छूने के लिए आसमान से नीचे उतरेंगी, तब गिलहरियां दौड़ेंगी पेड़ पर, आती किरणों को कुतरेंगी। मतलब उन किरणों को कुतरेंगी, उन्हें पकड़ेंगी। ठीक है। भाग कुतरेंगी यानी काटना किरणों को, मतलब वो किरणों को ही कुतरेंगी। ठीक। भाग खड़ी होंगी ऊपर को, आएंगी फिर नीचे। गिलहरियों से बच, पत्तों से छनके नीचे नीचे। मतलब फिर क्या होगी, वो जो किरण होगी भाग खड़ी होंगी ऊपर से, ऊपर को भाग खड़ी होंगी, आएंगी फिर नीचे। इसमें बताया जा रहा है कि सूरज की किरणें क्या होगी, उनसे गिलहरियों से भागकर ऊपर खड़ी होंगी, फिर ऊपर खड़ी होंगी, फिर आएंगी नीचे। गिलहरियों से बच, पत्तों से छनके, है ना, पत्तों से छनती हुई फिर नीचे आएंगी। कौन, सूरज की किरणें। घुस जाएंगे तुरंत पेड़ों की कोटर में हम सारे, धीरे धीरे बुझ जाएंगे सूरज के अंगारे। फिर बोलते हैं बच्चे फिर क्या करेंगे, जब वो किरणें नीचे आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हम घुस जाएंगे पेड़ों के खोखले भाग में। ये जो होता है ये पेड़, इसमें खोखला भाग होता है। इस तरह से हम वहां पर क्या हो जाएंगे, कोटर यानी पेड़ का खोखला भाग। पेड़ों के कोटर में सारे घुस जाएंगे तुरंत, पेड़ों की कोटर में सारे हम सारे, धीरे धीरे बुझ जाएंगे सूरज के अंगारे। फिर क्या होगी, वो जो सूरज की किरणें हमारा पीछा कर रही हैं, गिलहरियों से बच बच कर हमारा पीछा कर रही है, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे बुझ जाएंगी सूरज के अंगारे, यानी सूरज की गर्मी किरणों के साथ बुझ जाएगी चमकती हुई किरणें भी। ठीक है। चली जाएंगी किरणें हंसते हुए खींच के मारे, चांद खिलेगा छिटक जाएंगे तारे तारे तारे। फिर क्या होगा, सूरज की जो किरणें हैं वो चली जाएंगी हंसती हुई, खींच के मारे यानी चिढ़ाती हुई, हंसती हुई, चिढ़कर वो चली जाएंगी पर हंसती हुई जाएंगी। चांद खिलेगा छिटक जाएंगे तारे तारे तारे। और फिर उसके बाद चांद आएगा और चारों तरफ तारे छिटक जाएंगे। छिटक जाएंगे यानी इस तरह से तारे आपस में
छिटक जाएंगे, बिखरे हुए नजर आएंगे चांद के साथ, तारे तारे तारे। सो जाएंगे हम घर जाकर, खिड़की घास उघारे, हम समझेंगे खेल खत्म है, लेकिन किरणें आकर सुबह हमें छू लेंगी सूरज। ठीक है, इस तरह से बताया गया है। फिर रात होगी और हम सो जाएंगे घर जाकर, खिड़की के पास देखेंगे और समझेंगे कि खेल खत्म हुआ, लेकिन किरणें आकर फिर से हमें, सूरज की किरणें आके हमें छू लेंगी। इस तरह से बच्चों की कल्पनाओं के बारे में, सूरज के प्रति जो कल्पनाएं हैं वो इस कविता में बहुत सुंदर ढंग से लिखी गई है। ठीक है बच्चों, इस तरह से सूरज की किरणों के बारे में, चांद के बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें आप जानते हो हमारे लिए सूरज की किरणें बहुत जरूरी होती है। सुबह की सूरज की किरणें हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, वो हमारे लिए, हमारी अस्थियों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत कारीगर, प्रभावी रूप से हमें मजबूत करती है। ठीक है, तो शब्द पोटली रहा रास्ता, खींच चिड़, यानी चिड़कर चली जाती है हंसते हुए, आसमान आकाश। ठीक है, बातों ही बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर वाचन कौशल यानी बोलकर देंगे। फिर आप लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। ठीक है, बच्चे किसे चुनौती देंगे? किसे चुनौती? सूरज को। चांद खिलने पर छिटक जाएंगे क्या? तारे। बच्चे कहाँ सो जाएंगे? कहाँ पर सो जाएंगे? घर पर। ठीक है, कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो किरणें डैश, क्या यानी कि किरणें छूले आसमान, डैश छूने को, क्या छूने को? आसमान। किरणें जैसे ही छूने को, किरणें जैसे ही छूने को, आसमान डैश यानी आसमान से उतरे। ठीक है, डैश पेड़ों पर, क्या पेड़ों पर? गिलहरियां। गिलहरियां दौड़े पेड़ों पर, गिलहरियां दौड़े पेड़ों पर आती किरणें। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी पंक्तियां समाप्त हुई। अब मेल मिलाइए। चलो चले खेलेंगे पेड़ों में, क्या? पेड़ों में छुपकर, पत्तों से ठनके सूरज के अंगारे, चांद चांद खिलेगा, छिटक जाएंगे तारे, खिड़की पास उघारे। ठीक है, तो आपका ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कविता समझ आई होगी और मजा भी आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप अपने अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।